किसान भाइयों, गुलाबी सुंडी से किस तरह से निपटा जाए, इसके लिए मैं आपको कुछ घरेलू टिप्स बताता हूँ, जिसे करके आप इस महामारी से बच सकते हैं। क्योंकि आज के दौर में यह महामारी दिखाई दे रही है। चारों तरफ गुलाबी सुंडी का अटैक है। और पहले तो ये फसल में नवंबर माह में देखी जाती थी, लेकिन अब सितंबर माह से ही प्रारंभ हो गई है। कपास की फसल को सबसे अधिक नुकसान गुलाबी सुंडी से होता है। गुलाबी सुंडी को कपास का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, क्योंकि यह कीट कपास का कोई हिस्सा नहीं छोड़ता। ऐसे में इस कीट से फसलों को बचाने के लिए आप ये टिप्स अपना सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि शुरुआत में हल्के कीटनाशक जैसे नीम आधारित उत्पादों का उपयोग करें। नीम की दवाई बनाकर शुरुआत में इसका स्प्रे करें, जिससे मित्र कीटों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि आजकल हम बाज़ार से लाई हुई रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, जिससे फसल पर रहने वाले मित्र कीटों का भारी नुकसान हुआ है। कपास की जिस फसल पर गुलाबी सुंडी का प्रकोप हुआ हो, उसको घरों या खेतों के नज़दीक गोदामों में स्टोर नहीं करना चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ISR ने यह सलाह दी है कि कपास मिलों व अनाज मंडियों, गोदामों के आसपास बीज प्रसंस्करण इकाइयों, बीज की दुकानों के पास फेरोमोन ट्रैप लगाने चाहिए। इनमें आए पतंगों को मार देना चाहिए। यह कार्य कपास की फसल के समय व उसके बाद वर्ष भर करना चाहिए। गुलाबी सुंडी अध खिले टिंडों में 2 बीजों को जोड़कर भंडारित लकड़ियों में निवास करती है। इसलिए बंच का प्रबंधन फसल में बाकी बीड़ी निकलने से पहले ही अलग कर देना चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि कपास की साटियों से टिंडे एवं पत्ते झाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। मच्छरदानी से ढक देना चाहिए ताकि पतंगे खेतों में ना आए। कपास की चुनाई व लकड़ियों की कटाई आर्थिक लाभ की दृष्टि से जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। इसके लिए कपास की फसल में अंतिम सिंचाई सितंबर माह के अंत तक अवश्य कर दें। ऐसा करने से फसल में टिंडों से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इसके अलावा गर्मियों में खेतों की गहरी जुताई करें। दरअसल गुलाबी सुंडी के प्रकोप से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना सहित कई प्रमुख राज्यों में के किसान परेशान हैं। गुलाबी सुंडी कपास की फसल के लिए काल है। इसके जीवन चक्र को तोड़ने के लिए फसल चक्र अपनाएं। बहुत जल्दी कपास की बिनाई न करें। वह जल्दी आने वाले इक्का दुक्का फूलों को तोड़कर नष्ट करें। शुरुआत में हल्के कीटनाशक व नीम आधारित उत्पादों का उपयोग करें, जिससे मित्र कीटों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। कीटनाशकों को आपस में मिलाकर न डालें। इसके प्रयोग से पहले नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों से सलाह अवश्य लें। कपास के खेतों में गुलाबी सुंडी के प्रकोप की निगरानी व नियंत्रण के लिए 2-3 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से अवश्य लगाएं। यह कार्य किसान समूह पूरे इलाके में करें तो इससे अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। कपास की अंतिम चुनाई के बाद खेत में बचे अध खिले टिंडों को गुलाबी सुंडी के प्रकोप वाले क्षेत्रों से नए इलाकों में कपास की लकड़ियों को नहीं ले जाना चाहिए। कपास की लकड़ियों को छाया में खेतों में इकट्ठा करके अच्छे से ज़मीन पर पीट कर इसे बिखरना चाहिए एवं इस सामग्री को इकट्ठा करके गड्ढे में गाड़ देना चाहिए या जला देना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने किसान दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।